फास्ट सिस्टम है, उससे जो वो बहुत एक इफेक्टिव सिस्टम है जिससे आपको नौकरियों में बताया जा सकता है कि किसको क्या काम करना है। अगली लाइन उन्होंने बोली कि एवरीवन नो हिज और हर प्लेस इन द सोसाइटी, यानी कि हर आदमी को पता है, ऐश्वर्या जी को पता है कि उनको एंकरिंग करनी है और बाकी लोगों को पता है उनको क्या करना है। अब देखिए मैं लिंक कर रहा हूं, सुनिए सर प्लीज। नहीं, मैंने आपको दिया ओपनिंग कमेंट्स। ये पॉडकास्ट थोड़ी है कि चालू रहेंगे आप और बंद ही नहीं होंगे। सुनिए, अधूरा रह जाएगा प्लीज। अच्छा बोलिए। अधूरा रह जाएगा, अधूरा। 45 सेकंड्स कंप्लीट। हाँ, के सुदर्शन जी को मैं लिंक करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट पेश हुई लोकसभा में, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश की। इसके हिसाब से इस देश में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग लैट्रीन साफ कर रहे हैं, उनमें से 92% लोग SC ST और OBC समाज के हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इस देश का मैं तो अपना शौचालय इसलिए खुद साफ करता हूं, फराज की दुआई साहब, मैं अपना शौचालय खुद साफ करता हूं और महात्मा गांधी को इस आधार पर भी मानता हूं कि वो भी अपना शौचालय खुद साफ करते थे। ऐश्वर्या भाई, हमारा किया हुआ मल कोई दूसरा और साफ क्यों करेगा? क्या मैं अपना मल खुद नहीं साफ कर सकता? मैं अपना शौचालय खुद साफ नहीं कर सकता? मैं अपनी की हुई गंदगी को किसी दूसरे से उठवाऊं? मैं मर ना जाऊं उससे पहले मैं अपना शौचालय खुद धोऊंगा, साफ करूंगा, और आपको भी करना चाहिए। क्यों कोई जाति विशेष का करेगा? क्यों कोई वर्ग विशेष का करेगा? हमने गंदगी की है, हम साफ करेंगे। जाहिल आदमी को चुप करवाइए। ये जाहिल आदमी हो गए, दूसरों से साफ करवा रहे हो लेटरिन बाथरूम, दूसरों के अपना मैला उठवा रहे हो। लोकसभा में रिपोर्ट पेश हुई है। अरे तो आप लोगों के कारण है ना, आप लोगों के कारण है। आप अपना मेरे मुंह से शब्द निकल जाएगा, आप अपना किया हुआ खुद क्यों नहीं धोते हो? अरे आप अपनी फैलाई हुई गंदगी क्यों नहीं साफ करते हो? क्यों वेट करते हो कि कोई जाति विशेष का आएगा और वो अपने सर पर मैला ढोएगा? शर्म नहीं आती? मैं सुनो, जो मैला ढोने वाली कम्युनिटी है ना, मैं उसके साथ बैठकर खाना खाता हूं, तुम छूना भी पसंद नहीं करोगे। तुम जैसे लोगों के कारण ये रिपोर्ट आती है। और बोलो अखिलेश यादव जी को बोलो कि जो मैला धोने वाले हमारे भाई हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और रसोई घर में उनको रसोइये का काम दिया जाए। मैं तैयार हूं, मैं बैठता हूं उनके साथ, खाना खाता हूं, उनके साथ विवाह संबंध। प्रेम दादा आ रहा हूं, प्रेम दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती जी, मीना जी आ रहे। नहीं, हो गया। एक बात बताओ, आपने बात करी। नहीं सुनिए, नहीं एक सेकंड, आप देखिए अपना क्या खुद उन्होंने क्या। नहीं एक सेकंड, आई ऑब्जेक्ट टुडे। फराज साहब, वो आप मेरे को बताइए आज उन्होंने क्या बात की, किया वो जाहिल है? मुझे बता, एक सेकंड बता रहा हूं क्यों। आप अभी शांत रहिए, 1 मिनट आप शांत रहिए, बताऊं क्यों आप शांत रहिए? नहीं, आई डोंट नीड टू नो व्हाई। जितनी रिसर्च आपने जर्मनी के सर्वे की है, उससे आधी भी उत्तर प्रदेश की होती तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर होती। बेहतर है जर्मनी का सर्वे कर लो, जर्मनी का सर्वे, क्योंकि आपके नेता साल में 6 महीने लंदन रहते हैं। कर लो जर्मनी का सर्वे, असलियत यह है। नहीं, ऐश्वर्या जी क्या करेगा? देखिए, आप फैज साहब की बात, फराज साहब, आप फैज साहब की किसी बात से डिससैटिस्फाइड है कि नहीं? बट ये बताइए आज मुझे, उसने एक शब्द क्या गलत कहा उन्होंने? मैं बता रहा हूं ना। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज से 40 साल पहले। नहीं, अब आप शांत रहिए, प्रेम दादा आ रहा हूं। आज से 40 साल पहले, रशीदी जी आप सहारनपुर के हैं, बिजनौर में एक सरकारी स्कूल था, उसके प्रिंसिपल थे, केला जी नाम था उनका, हंसेंगे आप, नाम था, बहुत वृद्ध थे। जो आपने कहा ना, इन्होंने वो स्कूल में जो आदमी उस समय स्कूल के टॉयलेट, सरकारी स्कूल के साफ करता था, वो उसको वहीं अपने सामने नहलवाते थे, अलग एक वॉशरूम बनवाया था क्लीन, और उसके बाद साफ सफाई के बाद, पूरा ध्यान रखने के बाद उसी से खाना बनवाते थे। ये तहलका मच गया बिजनौर में। नहीं, बता रहा हूं, तहलका मच गया केला जी के इस डिसीजन के बाद। उस टीचर के, प्रिंसिपल थे वो स्कूल से, बच्चों को निकाल लिया लोगों ने, स्कूल से बाहर निकाल लिया। उन्होंने बोला निकालना है निकाल लो, सफाई की जिम्मेदारी मेरी। एक दाना भी गंदगी निकाल दोगे, एक दाना भी बाल का निकाल दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन खाना यही बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक मैसेज देने की बात होती है। और फराज साहब, कागज की कटिंग लेके बैठे रहो, जर्मनी का सर्वे पढ़ते रहो, जर्मनी का सर्वे पढ़ो और कागज की कटिंग लो। मुझे यह बताओ, फैज साहब ने क्या गलत कहा? क्या गलत कहा उन्होंने? जो साफ करते हैं आपने करा, वो कह रहे हैं अपना टॉयलेट खुद साफ करो, इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ बैठ के खाता हूं, तो बोलते बहुत ही तुच्छ आदमी। क्यों है तुच्छ आदमी? है क्यों है ये गलत आदमी? क्यों है ये तुच्छ आदमी? नहीं है, मैंने क्यों? आपकी जैसी सोच है इसलिए आप गलत है। नहीं, आई विल नॉट गिव यू टाइम नाउ, मैं आपके बाद में आऊंगा। नहीं, गलत है आपकी बात,
गलत है। प्रेम दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, टीना जी आरा, रोहित आरा। प्रेम दादा, ओपनिंग कमेंट्स विद विजुअल्स। जी ऐश्वर्य जी, जी प्रेम दादा, जाति ऐश्वर्य जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2018 के अर्ध कुंभ में प्रयाग में सारे सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों का पैर पखार कर उनका जो है सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वेश्वर मंदिर के निर्माण में जो लोग रत थे उसमें सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की और पिछड़ी जाति के लोगों की बहुतायत थी। उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पैर पखारते हैं, एक ये दृश्य है। दूसरा दृश्य है कि समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान मुलायम सिंह यादव दलित की बेटी मायावती का चीरहरण करवाते हैं। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में गांव-गांव समाजवादी पार्टी के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार किया। सबसे अधिक SC ST एट्रोसिटी के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ दर्ज पाए गए। वो भी दर्ज नहीं होते थे, अधिकांश अदालत के निर्देश पर दर्ज हुए। मोहम्मद आजम खां, इनके बड़े नेता जो आजकल बकरी चोरी के आरोपी हैं, वो जो है श्रीमान आजम खां, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो सबसे बड़े मसीहा हैं दलितों के, उनको कहते हैं कि ये तो जो है भू माफिया है। तो दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का पग पग पर, और अभी राम गोपाल यादव जी ने कुछ दिन पहले हमारे इस देश की एक वीरांगना का किस तरह से उसकी जाति बताकर अपमान किया, याद है मुझे। से ऑपरेशन सिंदूर में जिन 3 महिलाओं ने पत्रकार सम्मेलन किए, उसमें से एक महिला की जाति बताकर श्रीमान राम गोपाल यादव ने किस तरह से अपमान किया, किसने नहीं देखा। तो जो लगातार दलितों पर उत्पीड़न करने का काम करते, एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ ये दृश्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजना बनाते हैं, ड्रोन दीदी की योजना है तो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का सशक्तिकरण है। अगर जो है टॉयलेट प्रदान किया गया तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। खाते खोले गए तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर जो है मुद्रा योजना में लोन दिया गया है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सशक्तिकरण किया गया है। तो हम तो अंत्योदय कर रहे हैं। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उसमें सबसे सब्सटेंशियल संख्या, सबसे अधिक संख्या जो है वो किसकी है? वो संख्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की है। तो हम तो जो है अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का उत्कर्ष, उनको प्रबल बनाना, इस दिशा में काम करने वाली सरकार का संचालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। क्योंकि स्वयं नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं।